ओके, तो आज हम आपको क्लास फिफ्थ में फ्रैक्शंस के बारे में सिखा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 7 किसके बारे में सीखेंगे आज? फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है। ओके, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रैक्शंस मतलब होता है टुकड़ा। किसी एक चीज़ को कई भागों में बांट दिया, अगर जो 2 भागों में बांट दिया जाए तो इसका कहते हैं, इसके 2 टुकड़े कर दिए गए, नहीं 1/2 कर दिया गया। अगर जो इसी चीज़ को 3 हिस्से में बांट दिया जाए, 3 हिस्से में बांट दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? 1/3। तो ये 3 टुकड़े कर दिया गया, एक के 3 टुकड़े कर दिया गया। इसी प्रकार से अगर जो हम एक को 4 टुकड़ों में बांट दें तो इसको हम क्या कहते हैं? 1/4, यानी 1 को 4 टुकड़ों में बांट देते। फ्रैक्शन मीन्स टुकड़े करना होता है, ठीक है ना। फ्रैक्शंस जो है कितने प्रकार के होते हैं वो आपको समझना होगा। फ्रैक्शंस को समझने से पहले 2 बातें और समझ लीजिए, शायद आप इसको पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है तो याद होगा। ऊपर वाली संख्या को आप क्या कहते हैं? जैसे 1/2 है तो ऊपर वाली संख्या को आप कहते हैं नुमेरेटर। याद आ गया होगा आपको। इसको कहते हैं नुमेरेटर और इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये नुमेरेटर होता है, ये क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो अब ये 2 वर्ड बार बार आएंगे, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, वो ये कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर वाली संख्या को नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ, ये आप अपनी कॉपी में लिख डालेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन अगर जो देखा जाए, आप मेनली तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको कई तरीके से कहने के लिए अगर जो हम आपको समझाएं तो कम से कम 1 2 3 4 5 काइंड्स ऑफ आपको फ्रैक्शन मिलेंगे, ठीक है। पहला फ्रैक्शन आपका मिलेगा, उसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। मतलब लाइक फ्रैक्शन मतलब एक जैसा फ्रैक्शन होगा, उसको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। जैसे मान लिया जाए, इस तरह से लिखा है 5/8, ठीक है, 6/8, 7/8, 9/8। तो इनको क्या कहेंगे आप? लाइक फ्रैक्शन। जिसके डिनोमिनेटर बराबर होते हैं उसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और उसी क्रम में इसी का उल्टा होता है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। जैसे इसी संख्या को यदि आपने ले लिया 5 कोई संख्या 5/8 है तो दूसरी संख्या जो है 5/9 है, तो तीसरी संख्या हो सकती है 6/11 हो, तो कोई संख्या हो सकती है 5/7 हो। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उसको हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप तीसरा देख लीजिए, तीसरे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तीसरे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस होता है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके जो नोमिनेटर होते हैं वो बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो जैसे 6 है, 6/11 कर दिया जाए, ठीक है, यानी 11 के 6 हिस्से किया गया है, ठीक है। तो नीचे की संख्या जो डिनोमिनेटर है वो बड़ी होती है और नोमिनेटर छोटी होती है। इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे
8/13 कह दिया गया। तो ये क्या हो गया, कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 9 है और यहाँ पे आपको 16 लिख दिया गया। ठीक है, यानी 16 के 9 पार्ट किया गया, नहीं न्यूमिनेटर यहाँ बड़ा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक चौथे प्रकार का फ्रैक्शंस भी होता है और इसी का उल्टा होता है। जैसे लाइक का उल्टा अनलाइक है, वैसे प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को भी देख लेते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किस प्रकार का होता है, फोर्थ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, यहां देखिए आप, ठीक उसका उल्टा। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपने देखा था कि न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में याद है, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। यहाँ न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसलिए क्या कहलाए, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ठीक इसका उल्टा हो गया, इसी संख्या को उल्टा लिख दीजिए, यानी 11/6 कह दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे 13/7 कह दीजिए, तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यानी वो न्यूमिनेटर बड़ा कर दीजिए, वो क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो न्यूमिनेटर हमेशा बड़ा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और एक और फ्रैक्शंस होता है, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि इसमें एक पार्ट होल होता है और एक पार्ट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, एक पार्ट संपूर्ण नंबर होता है, कंप्लीट नंबर होता है, और एक पार्ट जो होता है उसके साथ जो जुड़ा होता है वो फ्रैक्शन में होता है। जैसे 1 और 1/2 लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 + 1/2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, 1 + 1/2। हिंदी वाले पढ़ते हैं 1 सही 1/3। ठीक है, 1 सही 1/3। 1 सही मतलब हो गया उनका कि ये 1+, ठीक है, 1 + 1/3। ठीक है, तो इसको कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें 1 जो है कंप्लीट नंबर है। क्या है, कंप्लीट नंबर है, और ये 1/3 क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, इसलिए दोनों मिले होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। आपकी किताब में एक्सरसाइज यहाँ देखिए 7.1 आइए, 7.1 पे आइए। 7.1 पे लिखा है रेड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट फ्रैक्शन। अब ये जो फ्रैक्शंस है इसको क्या करना है, लोएस्ट फ्रैक्शंस में रिड्यूस करना। रिड्यूस मतलब जितना छोटा से छोटा हो जाए, ठीक है, कम से कम हो जाए, उसे कहेंगे रिड्यूस फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन है रिड्यूस फ्रैक्शंस। ठीक है, fractions into smallest form into lowest fraction। ठीक है, lowest या smallest जो हुई है, lowest fraction। ठीक है, तो सबसे कम बना दीजिए। बड़ा फ्रैक्शन लिखा होगा, बड़ा नंबर लिखा होगा, उसको छोटे से छोटे नंबर में, जैसे यहाँ लिखा है 20/30। ठीक है, क्या लिखा है, 20/30। तो ऐसे संख्या के लिए आप क्या करें, जिसमें दोनों जीरो हैं, दोनों ऊपर भी नोमिनेटर में भी जीरो लास्ट में मिल रहा है, इसमें भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर में भी लास्ट में जीरो मिला, तो जीरो से जीरो काट दो, तो ये कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। तो ये सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन इसका हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल है 80/95। ठीक है, 80/95 का लोएस्ट कैसे बनाएंगे आप,
कोई भी संख्या चुनिए जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं, ठीक है। अब 80 किससे कटेगा, 95 किससे कटेगा, किससे डिवाइड होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। और आपको बताया गया है कि कैसे आप बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो कि कौन संख्या किससे कटेगी, कौन संख्या किससे नहीं कटेगी, कौन संख्या किससे डिवाइड होगी, कौन संख्या किससे डिवाइड नहीं होगी। आपने देखा होगा रूल्स में 9-10 रूल्स हैं और उसको आपको पिछले चैप्टर्स में सिखाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए तो जो लास्ट में यहाँ देखिए जो 1 डिजिट नंबर है, अगर जो 0 है या 1 डिजिट नंबर 5 है तो वो संख्या 5 से ही डिवाइड होती है और किसी से नहीं डिवाइड होगी। तो 80/95 किससे डिवाइड होगी, 5 से। तो 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए, तो 5 के टेबल में 8 नहीं आ जाएगा ना, 8 से कम आ जाए तो 5 1 जा 5 लिखेंगे आप। कितने बचेगा यहाँ पर 3 और 3 और 0 मिला के 30 हो गया। तो 5 का टेबल पढ़ो 30 आ जाए, 5 6 जा 30 हो गया। ऐसे इसको पढ़िए, 5 से ही इसको भी डिवाइड करना, 5 से ही डिवाइड करेंगे आप। तो 5 1 जा 5, यहाँ 9 था तो 5 निकल गया तो 4 बचा, 4 और 5 45 हो गया। तो 9 और 5 का टेबल पढ़िए कि 45 है, तो 9 5 जा 5 9 जा 5 9 जा कितना होता है 45। तो ये लोएस्ट फॉर्म कितना बचा, ऊपर नोमिनेटर बचा 16, नीचे डिनोमिनेटर कितना बचा 19। तो लोएस्ट फ्रैक्शन क्या हो गया 16/19, ठीक है। 16/19 ये हो गया लोएस्ट रेड्यूस्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप ये सवाल देखिए। थर्ड आपका है 15/18। बहुत आसान है, किसी की भी टेबल में कोई भी टेबल पढ़िए जिसमें 15 भी आ जाए 18 भी आ जाए। तो यदि आप 3 की टेबल पढ़ो तो 3 की टेबल में 15 भी आता है, 3 की टेबल में 18 भी आता है। 3 5 जा 15 होता है, 3 6 जा 18 होता है। तो कितना हो गया लोएस्ट फ्रैक्शन 5/6। अब आप ये फ्रैक्शन सारे डिवाइड करके रिड्यूस करके आप करेंगे, यानी पहला क्वेश्चन आप अब कंप्लीट, हमने 3 सवाल इसमें से कर दिए, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। ओके। इसमें से एक और थोड़ा सा जो बड़ी संख्या है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। 9th नंबर पे लिखा है 117, ठीक है, और अपान 169, 117/169। इसको कैसे करेंगे आप, ये कौन सी संख्या से कटेगी। तो इसको आप अगर जो देखें तो रूल्स का अगर जो आपने फॉलो किया है तो ये 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में जो संख्या है वो 8 संख्या है, ठीक है। नहीं ये विषम संख्या है इसलिए नहीं कटेगी, ठीक है। 2 से तो भी नहीं कटेगी, 3 से कटने की संभावना बनती है, लेकिन चेक कर लो 3 से कौन संख्या कट सकती है। यदि ये संख्याओं का योग अगर जो 3 से कट जाएगा तो समझ लीजिए 3 से संख्या कट जाएगी। जैसे 7 + 1 8 और 199 कट जाए, इसलिए 3 से कटने की पूरी संभावना है। 9 6 15 होता है, 15 1 16 होता है। और तो इस प्रकार से देखा जाए अगर जो, तो ये 3 से नहीं कट रही है, ठीक है। ये तो कट जा रही लेकिन ये नहीं कटेगी, तो इसका मतलब 3 से भी कटने की संभावना समाप्त हो गई, ठीक है। अब आप 4 से देखो तो 4 से बिल्कुल नहीं कटेगी ये संख्या, 5 से बिल्कुल नहीं कटने वाली है, 5 से वही संख्या कटेगी जो 0 होगा और क्या होगा लास्ट में 5 होगा, तो ये 5 से भी नहीं कटेगी। 6 से बिल्कुल 3 वाला रूल्स लागू होता है, तो 6 से भी इसको कटने की कोई संभावना नहीं है। 7 से कटने की संभावना है, देख लेते हैं आप 7 से कटेगा कि नहीं। 117 है, 117 है, इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7 और ये कितना बचा
11 में से 7 गया तो कितना बचा? 7 3 10 11 4 बचा 47। ये तो ये 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 7 से भी नहीं कट रही है, तो 8 से कोई संभावना नहीं बन रही है, 9 से भी नहीं। सो इसका मतलब हो गया ये ऊपर वाली संख्याओं से कटेगी। तो 13 के टेबल में देखो 117 आएगा। 13 का टेबल नहीं आता है तो आप आसानी से इस तरह से लिख लेना और कोशिश करिए ये टेबल आप याद कर लिए। 13 1 जा 13 होता है और 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा, ठीक है, 13 4 जा 4, 4 3 जा 12, 13 4 जा 52 होगा और 13 5 जा 65, ठीक है। और ऐसे 13 6 जा अगर जो देखा जाए तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 8, 6 और 1 7, ठीक है। ऐसे 6 13 7 जा ले जाइए तो 21 और 7 1 जा 7 और 2 9 91 होगा। और ऐसे 13 इंटू 9 ले जाइए, 13 इंटू 8 ले जाइए तो 8 3 जा 24 होगा, 8 1 जा 8 और 2 8 2 10 हो गया। और 13 9 जा 27 हो गया और 9 3 27, 9 3 जा 27, 9 9 जा 9 और 9 और 2 11, 117। तो ये आ रहा है 117 इसमें, तो संभावना बनती है इससे दोनों कट जाएं। और 10 जा तो आप जानते ही हो, 13 इंटू 10 130 हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी संभावना है 13 से कट जाए। तो 13 9 जा कितना होता है? ये 13 9 जा 117 होता है। 13 1 जा 13 यहाँ ले जाइए तो 3 बचेगा और 9 हो जा 39 हो गया। तो 3 का टेबल पढ़ो कि 39, 13 का टेबल पढ़ो कि 39 आ जाए तो 13 3 जा 39 होता है तो 13 3 जा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोएस्ट फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका? 19/13, ठीक है, 19/13 ये आपका लोएस्ट फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब आप इस एक्सरसाइज को कर डालेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं। वो दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में आपको इसे कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करेंगे आप? मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कोई संख्या, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ पे संख्या लिखी है 12/10। हमेशा जिसको कन्वर्ट करने के लिए कहेगा मिक्स फ्रैक्शन में, उसका डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा, उसी का ही ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, क्योंकि इसमें ये कंप्लीट नंबर भी है और कुछ फ्रैक्शंस भी हैं। तो लेट्स सी हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर देयर एंड हाउ मेनी होल नंबर आर देयर। तो कैसे करेंगे? 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे, वो नोमिनेटर को। नोमिनेटर 12 है तो 10 2 जा 10 1 जा 10 जाएगा, तो 12 में से 10 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 रिमाइंडर हो गया
और आपका ये कोटिएंट कितना आ गया 1, तो कोटिएंट आप पहले लिखते हैं, ठीक है। कोटिएंट आप कहाँ लिखेंगे, जो रिजल्ट आ गया एक फ्रैक्शन, तो आपको ये कंप्लीट नंबर आपको मिल गया है, इसका मतलब तो 1 प्लस 2 जो रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और ये जो 10 है नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 2/10 ये भी सही है, लेकिन इसको और थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए, तो क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 में आ जा, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस 1/5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार से 63/8 है, ठीक है। 63/8 को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। तो उसी तरह से आप करोगे, 8 से क्या करेंगे आप 63 को डिवाइड करें, तो 8 का टेबल पढ़ो कि 63 आ जाए, तो 8 8 जा 64 होता है, तो 8 जा नहीं जाएगा, 8 7 जा जाएगा, ठीक है। 8 7 जा कितना होता है 56, 8 7 जा 56 होता है, तो घटा दीजिए, यहाँ 3 है नहीं कटेगा, इनसे उधार लेंगे, कैरी ओवर करेंगे, तो 13 हो गया, 13 से 6 गया, तो कितना बचेगा 13 से 6 7, ठीक है, 7 बचा, और यहाँ पर इन्होंने इसको उधार 5 बचा था, 5 से 5 निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इसको इसे क्रॉस कर देंगे। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, तो नोमिनेटर पहले लिख, ये जो कोटिएंट आया है, कोटिएंट आप पहले लिखेंगे 7, और उसके बाद 7 प्लस 7 ऊपर जाएगा, और 8 ये नीचे आएगा, यानी मतलब अभी 7 को 8 से डिवाइड होना है, ये समझ लीजिए, इसलिए 7/8 लिखते हैं, लेकिन एक आपको कंप्लीट नंबर मिल गया है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब आप तीसरा समझ लीजिए, इसके बाद आप बाकी एक्सरसाइज आप खुद करिए। थर्ड है 29/5, 29/5, तो यानी इसको क्या करेंगे आप 5 से 29 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 5 का टेबल पढ़िए कि 29 से ज़्यादा ना हो, तो 5 5 जा 25 होता है, और 5 6 जा 30, तो 6 जा ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाए, इसलिए ले जाएंगे 5 तक, 5 5 जा 25, ये कितना बचा 5 9 में से 5 गया 4, और ये 2 में से 2 गया, कट 0 हो गया, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे आप, नोमिनेटर पहले लिख, जो कोटिएंट आया उसको पहले लिख देंगे 5, फिर इसका नोमिनेटर कितना है, जो रिमाइंडर है वो नोमिनेटर हो जाता है 4/5, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप मुझे कल सबमिट कर देना, ठीक है। सारे प्रश्न हल करके, जो नहीं आते हैं तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं उसको आपके लिए हल करूँगा, ठीक है। थैंक यू।